नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड्स पार्ट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में हम उपरिव्ययों का ओवरहेड्स का किस प्रकार से अलग अलग विभागों में वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्स तथा वाई दो सेवा विभाग हैं और उनके उपरिव्यय के जोड़ क्रमशः 3000 व 2000 है। तो दो विभाग है, सेवा विभाग है एक्स और वाई, और जो उनके उपरिव्ययों का योग, उनको उपरिव्ययों का वितरण किया जा चुका है इन विभागों में। तो सेवा विभागों के जो उपरिव्यय हैं, उपरिव्ययों का जोड़ है 3000 रुपये व 2000 रुपये है, जो कि निम्नलिखित चार्ट में दी गई प्रतिशतों के आधार पर अंतर सेवा विभागीय आधार पर अनुभाजित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में 3 डिपार्टमेंट हैं, ए, बी और सी। ये 3 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उत्पादन विभाग हैं, और इन तीनों विभागों की सेवा के लिए, यानी कि इन तीनों विभागों में जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, जो भी वस्तुएं बनाई जाती है, उनकी सर्विसिंग, उनके संबंध में सेवाएं दी जाती है एक्स और वाई डिपार्टमेंट द्वारा। तो जो भी कारखाने में जो भी उपरिव्यय थे, उन उपरिव्ययों का इन पांचों विभागों में तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, उत्पादन विभाग हैं, और 2 जो कि सेवा विभाग हैं, सर्विस डिपार्टमेंट है। तो कारखाने के जो भी उपरिव्यय हैं, उन उपरिव्ययों का इन पांचों विभागों में वितरण किया जा चुका है। और जो इन विभागों के जो उपरिव्यय हैं वितरित करने के बाद में, वो कुल उपरिव्यय आए हैं ए विभाग के 4000, बी विभाग के 4500, सी विभाग के 3500, एक्स विभाग के 3000 और वाई विभाग के 2000। तो उपरिव्ययों का कारखाने में जो भी उपरिव्यय थे, उनका वितरण किया जा चुका है। अब ये जो 2 विभाग हैं, ये 2 विभाग सेवा विभाग हैं, और ये दोनों विभाग सेवाएं प्रदान करते हैं इन 3 विभागों को। तो इन दोनों विभागों से संबंधित जो भी उपरिव्यय हैं, उन उपरिव्ययों का वापस से जो है पुनः हमको इन तीनों विभागों में वितरण करना है। कारखाने में जो भी उपरिव्यय हुए हैं, उन उपरिव्ययों का 5 विभागों में वितरण किया जा चुका है। अब जो सेवा विभाग के जो उपरिव्यय हैं, सेवा विभाग के हिस्से जो उपरिव्यय आए हैं, उन उपरिव्ययों का वितरण हमको इन 3 उत्पादन विभाग में करना है। और इन सेवा विभागों द्वारा जिस अनुपात में सेवाएं दी जाती हैं, वो उसका प्रतिशत यहां पर इस चार्ट में दिया गया है। एक्स विभाग है, एक सेवा विभाग है, और एक्स विभाग के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है, उसका 30% ए विभाग को दिया जाता है, 40% सेवाएं बी विभाग को दी जाती है, 20% सेवाएं सी विभाग को दी जाती है, और 10% सेवाएं वाई विभाग को भी दी जाती है, जो कि खुद एक सेवा विभाग है। तो इस प्रकार से जो सेवाएं, जो कुल जो सेवाएं हैं दी जाती है, उसका प्रतिशत दिया गया है। एक्स विभाग द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है चारों विभागों को, उसका प्रतिशत दिया गया है। वाई विभाग द्वारा जो सेवाएं दी जाती है, उसका प्रतिशत दिया गया है। वाई विभाग द्वारा 30% सेवाएं, वाई विभाग की जो भी कुल 100% सेवाएं हैं, उसमें से 30% सेवाएं ए विभाग को दी जाती है, 30% बी विभाग को दी जाती है, 20% सेवाएं सी विभाग को दी जाती है, और 20% सेवाएं एक्स विभाग को भी दी जाती है, जो कि खुद एक सेवा विभाग है। तो एक्स और वाई विभाग के जो उपरिव्यय हैं, उसको अंतर सेवा विभागीय आधार पर फिर से इनको अनुभाजित करना है। जो 3000 और 2000 रुपए हैं एक्स और वाई के, इनको हमको तीनों विभागों में एबीसी में वापस से वितरण करना है। ए, बी तथा सी उत्पादन विभागों के कुल उपरिव्यय ज्ञात कीजिए। और जब सेवा विभागों के उपरिव्यय इन तीनों विभागों में वितरित कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद में जो कुल उपरिव्यय ज्ञात होंगे ए, बी तथा सी के, वो हमको ज्ञात करने हैं। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। उपरिव्ययों का वितरण किया जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए, बी और सी 3 उत्पादन विभाग हैं।
और सर्विस डिपार्टमेंट्स, दो एक्स और वाई दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं। पर्टिकुलर्स ओवरहेड्स, जो ओवरहेड्स जो कारखाना उपरिव्यय जो कि वितरित किए जा चुके हैं इन पांचों विभागों को, वो है ए को 4000, ए के 4000 ओवरहेड्स हैं डिपार्टमेंट के, बी डिपार्टमेंट के लिए 4500, सी डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं 3500, एक्स के हैं 3000 और वाई के हैं 2000। अब इन दोनों डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को हमको वापस से जो है इनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर इन डिपार्टमेंट्स में वितरित करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट के सेवा विभागों के जो उपरिव्यय है उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ओवरहेड्स ऑफ एक्स डिपार्टमेंट, तो पहला सेवा विभाग है एक्स डिपार्टमेंट, एक्स विभाग। तो एक्स विभाग के द्वारा ए, बी, सी और वाई को सेवाएं प्रदान की जाती है और जो सेवाएं प्रदान करने का जो प्रतिशत है वो दिया गया है। तो अगर अनुपात देखें तो अनुपात हो जाएगा 3:4:2:1। 30, 40, 20 और 10 का अगर अनुपात देखें तो ये जो अनुपात हो जाएगा 3:4:2:1। तो 3:4:2:1 के अनुपात में जो एक्स विभाग द्वारा बाकी के 4 विभागों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और एक्स डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं 2000 के, 3000 के, तो 3000 के इन उपरिव्ययों को वापस इन चारों विभागों में बांटना है, क्योंकि एक्स विभाग द्वारा सेवाएं इन चारों विभागों को प्रदान की जाती है। तो एक्स विभाग के जो उपरिव्यय हैं इन चारों विभागों में एक्स विभाग के द्वारा प्रदान की गई सेवा के प्रतिशत के आधार पर चारों विभागों में बांट दिए जाएंगे। तो एक्स विभाग के 3000 के जो उपरिव्यय हैं वो यहां पर घटा दिए जाएंगे और इन 3000 को फिर इन चारों डिपार्टमेंट में 3:4:2:1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा। तो एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फॉर ए डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट पे इन 3000 को किस प्रकार से वितरित किया जाएगा। अनुपातों का योग है 10, तो 3000 के ओवरहेड्स हैं, टोटल जो है अनुपातों का योग है 10 और ए डिपार्टमेंट के लिए जो अनुपात है वो है 3। तो 3000/10 इंटू 3 कर देंगे तो ए डिपार्टमेंट के लिए जो उपरिव्यय आएंगे वो ज्ञात हो जाएंगे। तो 3000 में 10 का भाग लगा देंगे और जो ए विभाग का जो अनुपात है वो है 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो 900 रुपए 3000 में से ए विभाग को वितरित किए जाएंगे। अगर बी डिपार्टमेंट के लिए देखा जाए, फॉर बी डिपार्टमेंट, तो 3000 के कुल ओवरहेड्स हैं, अनुपातों का योग है 3 और बी विभाग का अनुपात है 4। तो 3000 में 10 का भाग लगाकर 4 से गुणा कर देंगे तो 1200 रुपए जो है बी विभाग को वितरित किए जाएंगे। क्योंकि कुल जो 100% सेवाएं हैं, जो अनुपातों का कुल योग है 10, उसमें से 40% सेवाएं बी विभाग को दी जाती है। तो जो 100% सेवाएं प्रदान करने पर जो खर्चा हो रहा है एक्स डिपार्टमेंट में वो हो रहा है 3000 रुपए का। तो 3000 का 40% 1200 रुपए बी विभाग से संबंधित होगा, क्योंकि एक्स विभाग द्वारा 40% सेवाएं बी विभाग को दी जाती है। इसी प्रकार सी डिपार्टमेंट के लिए 3000 के कुल उपरिव्यय हैं, अनुपातों का योग है 10 और सी विभाग का अनुपात है 2। तो 600 रुपए के उपरिव्यय सी विभाग को अनुभाजित किए जाएंगे
वितरित किए जाएंगे। और वाई डिपार्टमेंट को भी सेवाएं दी जाती है एक्स डिपार्टमेंट द्वारा। तो कुल 3000 के उपरिव्यय हैं, अनुपातों का योग है 10 और वाई विभाग का अनुपात है 1। तो 300 रुपए के उपरिव्यय वाई विभाग को अनुभाजित किए जाएंगे। तो ये उदाहरण के तौर पर हमने समझा कि किस प्रकार से जो है अनुपातों के आधार पर उपरिव्ययों का वितरण करना है। टोटल कर लेंगे। $4,900, 5,700 बी विभाग के, 4,100 सी विभाग के। अब एक्स विभाग के उपरिव्यय हमने वितरित कर दिए हैं, तो एक्स 3000 रुपए, तो एक्स विभाग का टोटल है नील 0 और वाई विभाग का के उपरिव्यय है 2,300 टोटल। अब हमको वाई विभाग के उपरिव्ययों को, वाई विभाग भी एक सेवा विभाग है, तो वाई विभाग के उपरिव्ययों को अब बाकी के चारों विभागों में बांटना है और उपरिव्यय केवल एक्स और वाई विभाग के ही अन्य विभागों में वितरित होंगे, क्योंकि एक्स और वाई विभाग ही सेवा विभाग है जो अन्य विभागों को सेवा प्रदान करते हैं। तो एक्स और वाई विभाग के जो उपरिव्यय हैं वो अन्य विभागों से संबंधित है, न कि इन विभागों के स्वयं के हैं, क्योंकि ये दूसरे विभागों के लिए काम करते हैं। तो एक्स और वाई विभाग के उपरिव्ययों को ही केवल अन्य विभागों में बांटना है। तो एक्स विभाग के उपरिव्यय हमने अनुभाजित कर दिए हैं, बांट दिए हैं। अब वाई विभाग के उपरिव्ययों को हमको बांटना है बाकी के 4 विभागों में। ओवरहेड्स ऑफ वाई डिपार्टमेंट किस अनुपात में बांटे जाएंगे? वाई विभाग के जो उपरिव्यय हैं वो बांटे जाएंगे 30-30, 20-20, या फिर कहें 3:3:2:2 में बांटे जाएंगे। तो इस अनुपात में बांटे जाएंगे वाई विभाग के उपरिव्यय अन्य विभागों में। तो 2300 में भाग लगा दिया जाएगा, अनुपातों का योग 10 का भाग लगा दिया जाएगा और 3 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 690 रुपये आएंगे ए के हिस्से। 2300 में 10 का भाग लगाकर अगर 3 से कर दिया जाएगा गुणा, तो 690 आएंगे बी के हिस्से। 2300 में 10 का भाग लगाकर 2 से अगर गुणा कर दें तो 460 रुपये आएंगे सी के हिस्से और 460 रुपये ही आएंगे एक्स के हिस्से। और 2300 रुपये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अन्य विभागों में, तो 2300 रुपये माइनस हो जाएंगे वाई विभाग में से। तो वाई विभाग का टोटल है नील। 4,900 प्लस 690 5,590 ए डिपार्टमेंट का टोटल है। 5,700 प्लस 690 6,390 बी डिपार्टमेंट का टोटल है। और 4,560 है सी डिपार्टमेंट। 460 अब है एक्स डिपार्टमेंट का टोटल और वाई डिपार्टमेंट का टोटल है नील। अब एक्स डिपार्टमेंट के पास फिर से उपरिव्यय आ गए 460 रुपए के, तो इन 460 को फिर से हमको चारों विभाग में बांटना पड़ेगा। ओवरहेड्स ऑफ एक्स डिपार्टमेंट के जो 460 रुपए हैं इनको हमको चारों विभागों में ए, बी, सी और वाई में बांटना पड़ेगा। किस अनुपात में बांटेंगे? तो एक्स विभाग के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनका अनुपात है 3:4:2:1। इस अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो 460 में 10 का भाग लगाएंगे और 3 से गुणा कर देंगे, तो 138 रुपये ए विभाग के हिस्से आएंगे। 460 में 10 का भाग लगाकर 4 से गुणा कर देंगे, तो 184 रुपये बी विभाग के हिस्से आएंगे। 460 में 10 का भाग लगाकर 2 से गुणा कर देंगे, तो 92 रुपये सी के लिए अनुभाजित किए जाएंगे। और 460 में 10 का भाग लगाने पर 1 से गुणा करने पर 46 रुपये वाई डिपार्टमेंट को अनुभाजित किए जाएंगे। फिर से इनका टोटल कर लेंगे, तो एक्स डिपार्टमेंट का टोटल आएगा नील, वाई डिपार्टमेंट का टोटल है 46 रुपये, ए डिपार्टमेंट का टोटल है 5,590 प्लस 138 5,728 रुपये, 6,390 प्लस 184
6,574 रुपये और 4,560 प्लस 92 4,652 रुपये। अब वाई डिपार्टमेंट के पास फिर से 46 रुपये हैं के ओवरहेड्स हैं। इन 46 रुपये को फिर से चारों विभागों में ए, बी, सी और एक्स में बांटना पड़ेगा। टोटल ओवरहेड्स ऑफ वाई डिपार्टमेंट के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उसका अनुपात है 3:3:2:2। तो वाई विभाग के जो 46 रुपये हैं उसको हमको चारों विभागों में बांटना है। तो 46 में 10 का भाग लगाकर 3 से गुणा कर देंगे तो 14 रुपये 13.80 आ रहा है। तो 14 रुपये इसको कर देंगे राउंड ऑफ। 14 रुपये ए डिपार्टमेंट के हिस्से आएंगे। 46 में 10 का भाग लगा देंगे और 3 से गुणा करेंगे तो 13.80। तो ये भी 14 रुपये आएंगे बी डिपार्टमेंट के हिस्से। 46 में 10 का भाग लगाकर 2 से गुणा करेंगे तो 9 रुपये लगभग आएंगे सी डिपार्टमेंट के और वाई डिपार्टमेंट के हिस्से 9 रुपये आएंगे। तो 14 + 28 + 18 तो 46 रुपयों का वितरण हमने इस प्रकार से कर दिया तीनों विभागों में, चारों विभागों में। टोटल कर लेंगे तो वाई डिपार्टमेंट के जो 46 रुपये है उसका हमने अनुभाजन कर दिया है, वितरण कर दिया है। तो एक्स डिपार्टमेंट के वाई डिपार्टमेंट के लिए जो उपरिव्यय हैं वो नील। एक्स डिपार्टमेंट के पास अब 9 रुपये उपरिव्यय फिर से इसको एलोकेट हो गए हैं, अनुभाजित हो गए हैं। 4,652 प्लस 9 4,661 रुपये सी डिपार्टमेंट के लिए का टोटल है। 6,574 प्लस 14 6,588 रुपये बी डिपार्टमेंट के उपरिव्ययों का टोटल है और 5,728 प्लस 14 5,742 रुपये अब ए डिपार्टमेंट के ओवरहेड का टोटल है। अब जो एक्स डिपार्टमेंट के 9 रुपये हैं इसको हमको फिर से चारों विभागों में ए, बी, सी और वाई में वितरित करना होगा। ओवरहेड्स ऑफ एक्स डिपार्टमेंट, तो एक्स डिपार्टमेंट के 9 रुपये को हमको फिर से अनुभाजित करना होगा। किस अनुपात में? एक्स डिपार्टमेंट के जो 9 रुपये हैं उनको हम एक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनके प्रतिशत के अनुपात में वितरित करेंगे, जो कि है 3:4:2:1। तो 9 में 10 का भाग लगाएंगे और गुणा करेंगे 3 से, तो ये आता है 2 रुपये 70 पैसे। तो 3 रुपये इसको कर देंगे ए डिपार्टमेंट के लिए। 9 रुपये में 10 का भाग लगाएंगे, अनुपातों का योग का भाग लगाएंगे और उसको बी विभाग का जो अनुपात है 4 उससे गुणा करेंगे तो आता है 3.6। तो इसको हम कर देंगे 4, राउंड ऑफ कर देंगे। 9 में 10 का भाग लगाकर और 2 से गुणा करते हैं तो ये आता है 1.80, 1 रुपया 80 पैसा। तो इसको राउंड ऑफ करके 2 रुपये कर देंगे। और एक्स डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि ये 9 रुपयों का अनुभाजन हमने तीनों विभागों में कर दिया, ए, बी, सी में 3, 4 और 2 रुपये 9। और वाई डिपार्टमेंट के हिस्से अब कुछ भी नहीं आएगा। तो टोटल कर लेंगे तो एक्स डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स अब बचते हैं नील, वाई डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स भी अब है नील। तो एक्स और वाई दोनों विभागों के जो उपरिव्यय हैं उनका वितरण हमने अब तीनों उत्पादन विभागों में ए, बी, सी में कर दिया है। क्योंकि एक्स और वाई सेवा विभाग हैं तो इनके खुद के कोई उपरिव्यय नहीं है। ये जो सेवा विभाग हैं ये अन्य विभागों को सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए खर्चे होते हैं। तो इन विभागों द्वारा जिस अनुपात में अन्य विभागों को सेवाएं दी गई हैं उस अनुपात में इन विभागों के उपरिव्ययों को जो उत्पादन विभागों में ए, बी, सी में हमने अनुभाजित कर दिया है। अब टोटल कर लेंगे। टोटल ओवरहेड्स तो 5,745 रुपये। तो अब जो है सेवा विभागों के उपरिव्ययों का अनुभाजन करने के बाद में जो टोटल उपरिव्यय ए विभाग के हैं वो है 5,745 रुपये। बी विभाग के टोटल उपरिव्यय हैं कुल उपरिव्यय हैं 6,592 रुपये के। और सी विभाग के टोटल ओवरहेड्स हैं 4,663 रुपये के।
और एक्स और वाई विभाग के उपरिव्यूहों का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, अनुभाजन कर दिया है, तो इनके अब उपरिव्यय बचते हैं नील। तो इस प्रकार से ए बी तथा सी उत्पादन विभागों के कुल उपरिव्यय सेवा विभागों के उपरिव्ययों को अंतर सेवा विभागीय आधार पर अनुभाजन करने के बाद में आते हैं। ए विभाग के कुल उपरिव्यय हैं 5745, बी विभाग के कुल उपरिव्यय हैं 6592 और सी विभाग के कुल उपरिव्यय हैं 4663 रुपये। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।